प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका क्लास 10वीं के एनसीईआरटी मैथ में। और आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 2 जो है अच्छे से हल करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 2, क्रिकेट टीम के एक कोच ने रुपया 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। क्रिकेट टीम के एक कोच ने, मतलब क्रिकेट टीम का एक कोच है जो 3900 रुपये में 3 बल्ला और 6 गेंद, बल्ला मतलब बैट, और 6 गेंद जो है खरीदा गया। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें और खरीदी और उसने जो दिया है 1300 रुपये। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन में 3 बल्ला खरीद रहा है और 6 गेंद खरीद रहा है, दोनों को मिलाकर 3900 रुपये दे रहा है। और दूसरे कंडीशन में एक बल्ला और 2 गेंद खरीद रहा है, लेकिन कितना दे रहा है पैसा? 1300 रुपया। तो क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे कि एक बल्ला और एक गेंद का जो मूल्य है वह x तथा y रुपये मान लेते हैं। ठीक है, तो जो बल्ला है ना, बल्ला मतलब बैट है, तो बैट का मूल्य हम क्या मान लेते हैं? x। एक बल्ले का जो मूल्य है वह x रुपया है और एक गेंद का जो मूल्य है वो कितना है? y रुपया, है ना। एक बल्ले का मूल्य है x रुपये और एक गेंद का जो मूल्य है y रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 बल्ले हैं और 6 गेंद हैं, मतलब एक बल्ले का मूल्य x है तो 3 बल्ले का मूल्य 3x होगा। एक गेंद का मूल्य y रुपया है तो 6 गेंद हैं तो 6y हो गया। 3x और 6y, मतलब दोनों को जब जोड़ा गया तो कितना पैसा आ गया? 3900 रुपया। मतलब 3 बल्ला और 6 गेंद दोनों को खरीदा गया मिलाकर 3900 रुपये में। तो यहाँ से आपके पास एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए, 3 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। आपके पास है 3x + 6y बराबर 3900, तो 3 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो भाग देने पर ये मिलेगा x, 3 से भाग होगा, ये कटेगा, 3 से यहाँ भाग होगा, 3 दूना में 6, मतलब 2y मिलेगा। और 3 से यहाँ जब भाग होगा तो 3 × 9 3, 3 × 3 = 9 और 2 0। तो 3 से भाग देने पर यहाँ से x मिला, यहाँ से 2y मिला और यहाँ से 1300 मिल गया। तो यहाँ से x का जो मान निकलेगा वो देखिए 1300 - 2y, ये x का मान है। ठीक है, तो इस समीकरण से हम जो है x का मान निकाल सकते हैं इस तरह से। अब हमारे पास जो दूसरा समीकरण बनेगा, देखिए उसी प्रकार का एक बल्ला खरीदना है और 2 गेंद खरीदना है। एक बल्ला और 2 गेंद, कितना पैसा देना है? 1300 रुपया। तो द्वितीय प्रश्नानुसार यहाँ से जो दूसरा समीकरण बनेगा वह x + 2y बराबर 1300। ठीक है ना, क्योंकि एक बल्ले का मूल्य x है तो एक बल्ला खरीदा और 2 गेंद खरीदा, मतलब एक गेंद का मूल्य y है तो 2 गेंद है तो 2y हो जाएगा। तो एक बल्ला और 2 गेंद का जो मूल्य है वो कितना हो गया? 1300 रुपया। फिर यहाँ से x का मान अगर निकालना चाहें, 1300 माइनस ये 2y है, प्लस में है तो -2y हो जाएगा। तो यहाँ से जो है ये दूसरा समीकरण आपका प्राप्त हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण दोनों एक जैसे हैं। पहला समीकरण भी वही है, x बराबर 1300 - 2y, और दूसरा समीकरण भी वही है, x बराबर 1300 - 2y। तो जब दोनों एक ही समीकरण होंगे तो जब हम ग्राफ खींचेंगे तो उसमें भी एक ही सीधी रेखा प्राप्त होगी जो दोनों समीकरणों को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं किस तरह से इसको मानकर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसको सॉल्व किया है, इसको अच्छे से आप देख लीजिए। एक बल्ले का मूल्य x रुपया मानना है और एक गेंद का मूल्य y रुपया मानना है। तो 3 बल्ला है और 6 गेंद है, तो 3 बल्ला और 6 गेंद का मूल्य जो है 3900 रुपये। तो यहाँ से आप 3 से जो है भाग दे देंगे, तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा तो x बचेगा, और 3 दूना में 6, यहाँ से 2y बचेगा, और 3 से इसको भाग करेंगे तो यहाँ से 1300 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से x का जो मान निकालेंगे तो 1300 माइनस ये प्लस 2y है, तो जब पक्षांतर करेंगे तो -2y हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 1300 - 2y। ये समीकरण 1 हो गया। और बाद में जो दूसरा समीकरण आप देख सकते हैं कि एक बल्ला खरीदा है और 2 गेंद खरीदा है। एक बल्ला और 2 गेंद दोनों को मिलाकर कितना देना है? 1300 रुपया।
तो यहाँ देखिए एक बल्ला और 2 गेंद, मतलब एक गेंद का मूल्य y है तो 2 गेंद का मतलब 2y हो जाएगा। तो x प्लस 2y बराबर कितना हो गया 1300। तो यहाँ से भी आप x का मान निकाल लीजिए 1300 माइनस 2y, ठीक है ना। और ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि दोनों समीकरण एक ही है, तो इसलिए हम एक ही समीकरण से पॉइंट्स प्राप्त करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम टेबल थोड़ा सा यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है हम लोग टेबल बना लिए हैं, और टेबल बनाने के बाद से अब इस टेबल में हम लोग पॉइंट्स लिखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों एक ही समीकरण है, समीकरण 1 और 2 दोनों सेम हैं। तो कोई भी एक समीकरण जो है यहाँ से हम लिखेंगे, तो लिख देंगे समीकरण 1 से। तो जब समीकरण 1 लिख देते हैं तो पहला समीकरण जो है इसके नीचे उतार देते हैं। x बराबर हो जाएगा 1300 माइनस 2y, ठीक है। तो अब का मान जो है हम जो है 100 में लेंगे, 200, 300, 400, 500 इस तरह से लेंगे ताकि इससे 2 से गुणा कर दिया जाए तो इसके करीब हो जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले यह जो है अब y का मान जो है 400 ले लीजिए, ठीक है। 400 क्यों? क्योंकि 4 दूना में 8 होगा, 4 दूना में 800 हो जाएगा, और 1300 में से जब 800 घटेगा तो कितना मिलेगा बताइए 500। y का मान 400, तो जब यहाँ पर y के जगह पर आप 400 भरेंगे तो 4 दूना में 800 होगा, 1300 में से 800 घटेगा तो 500 प्राप्त होगा, और वह जो है x का मान हो जाएगा। फिर यहाँ जो है आप 500 रख दीजिए, y का मान 500। तो बताइए यहाँ 500 रखेंगे तो कितना होगा, 2 से गुणा होगा, तो 5 दूना में 10 मतलब 1000 हो जाएगा, और 1000 जब होगा तो 1300 में से जब 1000 घटेगा तो कितना मिलेगा 300, ठीक है ना। ये प्राप्त हो गया। अब जो है 500 की जगह पर y का मान भर दीजिए 600, 6 भरिए यहाँ पर 600, तो 600 से 2 में गुणा होगा तो यहाँ होगा 1200, 1300 में से 1200 घटेगा तो कितना प्राप्त होगा 100। एक बार और समझिए आप लोग, y का मान रखना है 400, 400 से 2 में गुणा तो 800 हुआ, 1300 में से 800 घटेगा तो 500 प्राप्त हुआ। तो जो 500 आया है वो x का मान है। फिर वही y का मान हमको रखना है 500, तो 500 से 2 में गुणा करेंगे तो 1000 होगा, 1300 में से 1000 घटाएंगे तो 300 प्राप्त हो जाएगा। तो जो प्राप्त हो रहा है ना वो x का मान है, और जो भर रहे हैं वो y का मान है। फिर यहाँ देखिए y का मान 600 रखना है, तो जब 600 रखेंगे तो 600 का 2 में गुणा कर देंगे तो 1200 हो जाएगा, और 1300 में से 1200 घटेगा तो 100 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आपके सामने जो है 3 जो है बिंदु प्राप्त होंगे। 3x के मान 3y के मान भरे हैं तो 3x के मान प्राप्त हुए हैं। तो पहला जो बिंदु हो जाएगा उसको a माना जाएगा, और बिंदु लिखने के लिए सबसे पहले हम x का मान लिखते हैं फिर y का लिखते हैं। x का मान है 500, y का मान 400, तो पहले हम 500 लिखेंगे और फिर लिखेंगे 400। फिर दूसरा मान जो b है उसको लिखेंगे, पहले हम x का मान लिखेंगे फिर y का, तो x का मान कितना है 300, y का मान कितना है 500, ठीक है। और यहाँ देखिए c का जो मान होगा वो 100 और 600 होगा, यहाँ लिख देंगे 100 और यहाँ लिख देंगे 600, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 3 बिंदुएं जो है प्राप्त हो गई, और ये तीनों बिंदु जो है प्रथम चतुर्थांश में होंगे, क्योंकि तीनों बिंदुओं का जो चिन्ह है वो प्लस करेंगे कि इन बिंदुओं को ग्राफ पर दर्शाएंगे, और इससे जो रेखा प्राप्त होगी वही रेखा जो है इस समीकरण का हल हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से जो है हम अक्ष बना लेते हैं। इस तरह से बनाएंगे तो x अक्ष होगा, x डैश, y और y डैश, ठीक है ना। ये 2 अक्ष बना लेते हैं, और दोनों जो है बिंदु O पर जो है प्रतिच्छेद कर रही हैं। x अक्ष है, ये y अक्ष है, दोनों बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो इस मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है 0 0, ठीक है। अब जो है देखिए इधर जो बनाया गया है उस पर केवल x का मान रहेगा, इस रेखा पर x अक्ष पर y का मान 0 रहता है, इस पर केवल x का मान रहेगा, और y अक्ष पर x का मान 0 रहता है तो इस पर केवल y का मान रहेगा। तो अब जो है बिंदु हम दर्शाएंगे, क्योंकि यहाँ जो है 500, 400, 300, 500 इस रूप में बिंदु दिया है, तो हम जो है इसको 100 के रूप में दर्शाएंगे। तो पहला जो बिंदु होगा 100, फिर 200, फिर 300, फिर 400, फिर 500, 600, 700, 800 इस तरह से जो है बिंदुओं को दर्शा सकते हैं। उसी तरह से जब हम y अक्ष पर चलते हैं उसी तरह से ये भी प्लस होगा, 100, 200, 300, 400, 500,
600, 700, 800, ठीक है ना। ये कुछ बिंदुओं को हम यहाँ पर दर्शा देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए का मान, ये जो बिंदु है उसमें 500 दिया है, फिर 400 दिया है, तो जो 500 दिया है वो x का मान है और जो 400 दिया y का मान है। तो x का मान देखिए कितना है 500, तो 500 यहाँ है x का मान, ठीक है। ये x का मान 500 है, y का मान 400 है, तो y का मान यहाँ देखिए 400 है ये, ठीक है। तो इसको जो है हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ाते हैं, फिर इसको भी इसी तरह से ऐसे बढ़ा लेते हैं, इस तरह से जो है हम बढ़ा लेते हैं। तो ये पहला बिंदु प्राप्त हो जाता है और यह जो है ए हो जाता है, ठीक है। ए का जो मान है वो हो गया 500 और 400, पहला बिंदु आपने दर्शा दिया। उसी तरह से दूसरा बिंदु देखिए, x का मान कितना है बताइए 300 है, x का मान 300 है, y का मान 500 है। तो x का मान 300 कहाँ है बताइए, इस ग्राफ में देखिए, x का मान 300 ये है, x का मान 300 और y का जो मान है कितना लेना है 500 लेना है। ये देखिए 500 y का मान लेना है, x का मान 300 मतलब 300 मान को ऊपर हम चलेंगे और y का मान जो 500 है तो उसको इधर चलेंगे। इसको सीधा जो है हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ऐसे, स्केल के सहारे जो है थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। और ये देखिए 500 है y का मान, तो जब y का मान 500 है तो 500 पर हम सीधा बढ़ाएंगे और आप देख सकते हैं कि x अक्ष का जो बिंदु है 300 वाला और y अक्ष का जो बिंदु है 500 वाला, ये दोनों बिंदु यहाँ पर आकर काट रहे हैं। इसको b लिख देते हैं, 300 x का मान है और 500 y का मान है, ठीक है। अब दो बिंदुओं को हमने जो है इस रेखा ग्राफ पर दर्शा दिया है। अब तीसरा बिंदु जो है हम दर्शाएंगे। तीसरा बिंदु देखिए 100 है और 600 है, 100 मतलब x का मान है और 600 मतलब y का मान है। तो 100 और 600, तो x का मान 100 लेना है, y का मान 600 लेना है। तो x का मान ये देखिए 100 है, y का मान 600 है यहाँ पर। तो इसको जो है हम सीधे बढ़ाएंगे ऐसे, y का मान 600 लेना है ऐसे, ये 100 पर ऊपर चले हैं और y का मान 600 लेना है, ठीक है। तो 600 वाला जो पॉइंट है ऐसे बढ़ाना है, तो ये यहाँ पर मिल रहा है, इसको c लिख देना है, x का मान 100, y का मान 600, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है ग्राफ पर जो है इन तीनों बिंदुओं को दर्शा दिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि इन तीनों बिंदुओं को लेकर जो है एक सीधी रेखा खींच लेंगे। इस तरह से जो है हम सीधी रेखा ये खींचेंगे, ठीक है। तो जब हम सीधी रेखा खींचेंगे तो वह जो रेखा होगी एक सरल रेखा होगी। इस तरह से देखिए हमने जो है एक सीधी रेखा खींच दिया है और यह जो रेखा है जो दिया हुआ समीकरण था, ये जो दिया हुआ समीकरण था x बराबर 1300 - 2y, या ये लिख सकते हैं x + 2y बराबर 1300। तो दोनों में से कोई भी एक समीकरण यहाँ पर लिख लेंगे, x + 2y बराबर 1300। चूँकि दोनों एक ही समीकरण है इसलिए यहाँ पर एक ही रेखा प्राप्त होगी और इस तरह से इस प्रश्न का जो सॉल्यूशन है काफ़ी अच्छे से हो गया है ना। अगर आपको थोड़ा सा भी समझने में दिक्कत होता है तो आप कमेंट करेंगे, इसको और बेहतरीन ढंग से समझाया जाएगा, ठीक है। तो एक बार शुरू से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर से इसको कॉपी अपने नोट कर लीजिएगा और इसको फिर से अपने मन से करने का अभ्यास कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।